नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। 6 जुलाई को राहुल गांधी पटना आएंगे। अवमानना मामले में राहुल गांधी हाजिर हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल सुशील मोदी ने अवमानना का केस किया था और ये खबर है कि राहुल गांधी मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं। दरअसल सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर अवमानना का केस किया था जब चुनाव के दौरान भाषण में राहुल गांधी ने आपत्तिजनक तरीके से ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। ये लाइन उन्होंने इस्तेमाल किया था और इस पर अवमानना का केस दाखिल किया सुशील मोदी ने। और अब इस मामले में 6 जुलाई को राहुल गांधी हाजिर हो सकते हैं। इस बात की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दी है। राहुल गांधी जो कि आज ही कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद पहला दौरा, ये संयोग आप कहिए, इत्तेफाक कहिए कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहला दौरा उनका बिहार दौरा बन रहा है। हालांकि ये सियासी दौरा नहीं है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आएंगे, जो कि अवमानना का केस सुशील मोदी ने किया है दाखिल, जिस मामले में राहुल गांधी को हाजिर होने के लिए कहा गया है और राहुल गांधी इसी केस में हाजिर होंगे। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर अवमानना का केस किया था और ये खबर है कि मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं राहुल गांधी जो आज ही कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है। पटना की सीजीएम अदालत में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जी हां, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पेश हो सकते हैं, जहां पर सुनवाई 6 जुलाई को मुकर्रर की गई है और 6 जुलाई को इस केस में राहुल गांधी पेश हो सकते हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, पटना में चूंकि चुनावी भाषण के दौरान जो उन्होंने कहा था उस पर सुशील मोदी ने अवमानना का केस दाखिल किया और उसमें पेश होने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर भी जाने की बात हो रही है। पूरा मामला क्या है? मुजफ्फरपुर में भी क्यों जाने की बात क्यों हो रही है? और ये एक संयोग कहें, इत्तेफाक कहें कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहला दौरा बिहार का बन रहा है। जी बिल्कुल सुमित, और ये इत्तेफाकी कह सकते हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो पहला दौरा है वो बिहार में होगा। और बिहार में जिस ढंग से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद कई जो पार्टियों की तरफ से जो है पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में गांधी का ये तय है कि 6 तारीख को वो पटना पहुंच रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं, मदन मोहन झा जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि 6 तारीख को यहाँ पहुंच रहे हैं। और चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी ने मोदी के शब्द को लेकर के जो बयान जारी किया था उसको लेकर के सुशील मोदी ने अवमानना का केस किया था और हो सकता है कि वो कोर्ट में हाजिर हों। उसके बाद आपको सुमित बता दें कि कल जो यहाँ के प्रभारी जो सचिव हुआ करते थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वीरेंद्र सिंह राठौर, वो कल सुबह पहुंच रहे हैं पटना में। और कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में जाने की जो तैयारी है उसको लेकर के टाइम टेबल और तमाम जो वहाँ की गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से लाइन अप करेंगे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किन परिस्थितियों में जाएंगे और वहाँ पे किसी भी ढंग से हुटिंग ना हो, अच्छे सेफ ढंग से जाए, इसको लेकर के पार्टी जो है वो तैयारी करनी शुरू कर दी है। रवि, ये खबर थी कि इस पूरे मामले में, अवमानना मामले में राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की गुजारिश की थी। क्या व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली थी उन्हें या नहीं छूट मिली इसलिए आ रहे हैं, या फिर एक ये माना जाए कि दरअसल इसी बहाने वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी सियासत को नए तरीके से शुरू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए बिहार की जमीन को और मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में बच्चों की मौत के मामले को चुनने की कोशिश में है? जी बिल्कुल सुमित, देखिए एक इतिहास रहा है कि जब जब सियासी जमीन जो बड़े नेता की घसकती है तो बिहार ने हमेशा बड़ा मौका दिया है और इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये आपने खबर भी चलाई थी कि याद होगा कि जब इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई थी तो चेनारी में इंदिरा गांधी खुद पहुंची थी और फिर से एक नई जमीन मिली थी।
कोशिश यही है कि इस बड़े हार के बाद राहुल गांधी की जो जमीन किसकी है, उसके बाद इस बहाने जहां पे अवमानना के मामला है, उस बहाने मुजफ्फरपुर जैसे मामला जो अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है वहां पे जाएंगे और जाने के बाद एक नई शुरुआत जो है वो अध्यक्ष पद से त्यागने के बाद एक नई शुरुआत यहाँ से मिल सकती है, इसकी कोशिश होगी। सुमित, चलिए बहुत शुक्रिया रवि। देखना होगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने वापसी की थी बिहार की जमीन से, क्या उसी तरह की वापसी बिहार की जमीन राहुल गांधी को देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी राहुल ने ट्वीट करके दी है। राहुल ने कहा, अध्यक्ष पद पर काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनको पीएम मटेरियल बताया है। अंजान ने कहा कि नीतीश एनडीए छोड़ें तो 2024 में पीएम पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। जवाब में किसी त्यागी ने एनडीए नहीं छोड़ने की बात कही। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने तेजस्वी और लालू यादव को आत्ममंथन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को नीतीश को महागठबंधन में लाने की पहल करनी चाहिए। सीएम आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम के अलावा 31 विधायक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 65 से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। पाकुड़ को सीएम रघुवर दास ने नई सौगात दी है। सीएम ने होल्डिंग टैक्स कम करने की स्वीकृति दी है। होल्डिंग टैक्स पहले जहां 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट लगता था, अब वो 8 रुपए 25 पैसा लगेगा। जेएमएम महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इस बार लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं करेंगे और विधानसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जोरदार जीत का भी दावा किया। एईएस पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हंगामा हुआ। विपक्षी मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे पर अड़े रहे। आहार पईन पर अवैध कब्जे का मुद्दा आज बिहार विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह और आरजेडी के नेता सर्वजीत ने आहार पईन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विभागीय मंत्री ने मामले की जांच कराने की बात कही, लेकिन विपक्षी विधायक असहमत दिखे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी तेजस्वी के आने का इंतजार जारी रहा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि घुटने में दर्द की वजह से वो आज भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिहार सरकार के कृषि विभाग की ओर से सभी विधायकों को आज आम की टोकरी बांटी गई। विधायकों को आम की टोकरी के साथ साथ रोपने के लिए आम का पेड़ भी बांटा गया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि जो भी विधायक आम खाएगा उससे गरीबों की हाय लगेगी। बिहार विधानसभा में आम बांटे जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बच्चों की मौत हो रही है और सरकार आम बांट रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो आम खाएगा उसका हाजमा बिगड़ जाएगा। आम वितरण को लेकर विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हमले का जवाब कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दिया है। प्रेम कुमार ने कहा कि इस मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आम के पौधे और दीघा का प्रसिद्ध मालदा आम देने के पीछे का मकसद पर्यावरण और पौधों को बचाना है। गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास द्वारा जल संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कर्मी और पदाधिकारी को इसको लेकर योजना बनाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं है। क्रिकेट विश्व कप में भारत का अंतिम मैच महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी आखिरी मुकाबला हो सकता है। विश्व कप के बाद धोनी के संन्यास लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र में 7 ग्रामीणों ने अपने ही गांव के युवक की डायन के आरोप में हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। मृतक की पत्नी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में चाउमीन विवाद में मारपीट मामले की जांच करने आज एएसपी पचौता गांव पहुंचे। एसएसपी ने पीड़ित परिवार से पूरे घटने की जानकारी ली। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। सुपौल पुलिस ने भपटियाही थाना क्षेत्र से अगवा बच्चे को सकुशल रिहाई करा लिया। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया। 29 जून को भपटियाही के विशनपुर से शादी समारोह के दौरान बच्चे को अगवा कर 7 लाख की फिरौती की मांग की जा रही थी।
मधेपुरा के पुरानी थाना क्षेत्र के नरदह पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया पति अनिल यादव की हत्या मामले में पुलिस ने मुकेश और महेश मेहता के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। हत्या के इस मामले में 8 कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना आदर्श मानने वाले तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी की तरह दिखावे के लिए सही राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा का दावा है कि पारिवारिक कलह की वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर कर दिया जाए। मंत्री विजय सिन्हा से खास बात की हमारे सहयोगी नीलकमल ने। हमारे साथ हैं अभी बिहार के श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने कल कहा था कि तेजस्वी यादव इसलिए विधानसभा में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तेज प्रताप जो हैं वो पहले पार्टी से निकाले जाए। हमारे साथ अभी विजय सिन्हा जी हैं, इनसे जानते हैं कल जो आपने कहा था कि तेजस्वी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तेज प्रताप को वो पार्टी से निकालना चाहते हैं, इसका आधार क्या था? सबसे पहले देखिए, लोगों के बीच जो ये सदन है और सदन में सारी बातें छन करके आती है और जो मामला है अगर जो ऐसा नहीं है तो उनको बताना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। वो जो बहाना बना रहे हैं तो तन के रोग का तो इलाज हो सकता है, मन के रोग का इलाज नहीं हो सकता है। आज भी बता रहे हैं कि घुटना में दर्द हो रहा है। अब ये तो बता दिए कि ये मन के रोग का कतई इलाज नहीं है, तन के रोग का तो इलाज है, उसका प्रमाण है, लोग उसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आप अभी भी कह सकते हैं कि ये कि तेज प्रताप की वजह से ही नहीं आ रहे? देखिए, निश्चित तौर पर हम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों की ये अंदर की आवाज़ है, अंदर का रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट नहीं है तो इतने लंबे पीरियड तक पारिवारिक कलह का परिणाम पूरी बिहार की जनता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो सकारात्मक कार्य कर सकते थे उससे वंचित कर करके ये दुखद है। राहुल गांधी ने आज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मोतीलाल वोरा बनाए गए हैं अध्यक्ष उनके, तो आप क्या कहेंगे इस? देखिए, कांग्रेस का ये इंटरनल मामला है, परिवारवाद से मुक्ति मिला है उस दल को, तो मैं स्वागत करता हूं और इससे सबक लेकर के राजद के लोग तेजस्वी यादव जी सबक लें, क्योंकि उनको बड़ा आदर्श और बड़ा अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं, तो उनसे सबक लेनी चाहिए और सबक लेके आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र को सबसे ज़्यादा नुकसान परिवारवाद से हुआ है। और परिवारवाद का अगर जो उन्होंने नाटक ही सही, अगर जो उन्होंने ये आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो उससे सबक लेके यहाँ भी आदर्श प्रस्तुत करें। उसी प्रकार से अगर बड़े भाई मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तेजस्वी यादव, तो उनको भी यहाँ इस्तीफा कर देना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष के पद से। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। माही की रिटायरमेंट की खबरों से राजधानी के लोगों में निराशा है। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि माही में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरों से वो आहत हैं। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि धोनी की वजह से रांची का नाम विश्व पटल पर आया है और धोनी को खेलते हुए देख उनका मनोबल बढ़ जाता है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने लोगों से बात की। भारतीय टीम के रीढ़ महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरें सामने आते ही क्रिकेट प्रेमियों में उदासी की लहर फैल गई है। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी का इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने का जो रिपोर्ट आई है उससे वो कितने आहत हैं या फिर क्या सोचते हैं, कितना नुकसान होगा टीम इंडिया को या फिर भारतीय क्रिकेट टीम को, इससे कितना नुकसान होगा, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमें तो लगता है कि उन्हें और थोड़ा खेलना चाहिए, क्योंकि जो मुकाम पर अभी इंडिया टीम है वो बहुत ज़्यादा उनका श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को जाता है और उनके जैसा विकेट कीपर बैट्समैन शायद ही कभी इंडिया को मिला होगा और मिलेगा। अगर संन्यास लेते हैं तो इसका असर पड़ेगा या फिर आप लोग क्या सोचते हैं? जी देखिए, बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उनके जैसा गेम को कोई रीड नहीं कर सकता और जो निर्णय लेते हैं वो विकेट के पीछे, और उनके जैसा अच्छा कोई ले नहीं पाएगा आगे। इससे इंडिया टीम में कुछ डाउनफॉल तो होगा, लेकिन चाहते हैं कि कोई और आए और इंडिया टीम को वैसा कोई प्लेयर मिले जिससे आगे इंडिया टीम को फ़ायदा हो। हम लोग को गर्व होता है कि कोई रांची से अभी खेल रहा है इंटरनेशनल, तो अगर वो इंडिया टीम से अगर संन्यास लेते हैं तो इंडिया टीम को बहुत ही नुकसान है। MS धोनी एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं जो विकेट के पीछे रहते हैं और बॉलर को अच्छी तरह से समझाते हैं, और उनके छोड़ देने के बाद में फिनिशर का भी जो कमी होगा भारतीय टीम में
वो भी महसूस करने को मिलेगा। रांची के शहर में अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरों से कहीं ना कहीं मायूसी है। साफ तौर से लोगों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी को अभी कुछ और दिन क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट उनमें अभी काफ़ी बाकी है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात पीएम मोदी के मिशन जल शक्ति की, जिससे अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान भी जुड़ गए हैं। आमिर खान ने पीएम मोदी के इस मिशन की तारीफ की है और उसे देश के लिए जरूरी बताया है। इस दौरान उन्होंने अपने प्रोग्राम सत्यमेव जयते का जिक्र भी किया, जिसमें आमिर ने पानी की किल्लत के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री जी ने जो ये मिशन शुरू किया है पानी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है एंड आई फुल्ली वेलकम एंड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव बाय द पीएम। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो खोली है, इसके लिए जो खास पानी के समस्या को लेकर काम करेगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं आप हम सब इसको सपोर्ट करें। यही दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हम लोग ने एक्चुअली पानी में करीबन 4 साल पहले काम शुरू किया, 4 से थोड़ा सा। आपको याद होगा हम शो करते थे सत्यमेव जयते, उसमें हम लोग उसका एक हिस्सा करते थे जी। और हमने जब 3 सीजन्स किए सत्यमेव जयते के, उसके बाद हमको लगा कि आगे क्या किया जाए। हम लोग एक 4था सीजन लेके आए, अलग अलग टॉपिक्स लेके, या किसी एक विषय को लेके उसी के साथ जुड़ के काम करें, और हमको लगा हमें ऐसा करना चाहिए। तो सत्यजीत और मैं हम दोनों सत्यमेव जयते कर रहे थे और हमको लगा कि पानी एक ऐसा विषय है जो हमें उसके साथ काम करना चाहिए। और शुरू हम महाराष्ट्र से करना चाहेंगे, क्योंकि हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं और हर साल हम देखते हैं कि यहाँ सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में। बहुत सारे एरियाज हैं महाराष्ट्र में जहाँ बारिश बहुत कम गिरती है। तो ये सोच के हमने शुरू किया पानी फाउंडेशन। पहले हमने करीबन 6-8 महीने लगाए रिसर्च में, सत्या गांव में घूमा, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में घूमा और हमने समझने की कोशिश की कि ये समस्या क्या है, कैसी है, इसमें और लोगों ने क्या क्या काम और ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या कोशिशें हुई हैं और किस तरह से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा और सत्यमेव जयते जो शो हम करते थे उसकी पूरी की पूरी टीम पानी फाउंडेशन में शिफ्ट हो गई, यहाँ आ गई। और महाराष्ट्र जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, यूरोप में जैसे देश होते हैं, जर्मनी उससे भी बड़ा है, तो एक यूरोप के देश के साइज का है महाराष्ट्र। और हमारा एम्बिशन ये था, हमारी चाह ये थी कि हम इसको एक बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में करीबन 45,000 ग्राम पंचायत हैं, 86,000 गांव हैं एक्चुअली, जो जिसको हम बोलते हैं जो एक्चुअल गांव है। एक पंचायत में कभी 2 या 3 गांव भी होते हैं। तो और जो सूखा का जो इलाका है जहां बारिश बहुत कम पड़ती है, वो करीबन 150 तालुकाज उसमें गिरते हैं तकरीबन। महाराष्ट्र में 350 के आसपास तालुकाज हैं और उसमें से 150 जो है वो सूखे ग्रस्त एरिया में आते हैं। तो एक बड़े पैमाने पे काम करने की कोशिश हम कर रहे थे और ये सोच के हमने जब रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि हमें जो हल समझ में आया वो है वाटरशेड मैनेजमेंट, कि जो पानी गांव में गिरता है वो उसी जगह पे आप उसको समेटने की कोशिश करें और कोशिश ये हो कि वो भूखे मतलब धरती के अंदर हम उसको ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें धरती के अंदर उसको हम जमा करें और जो पानी का स्तर जो धरती के नीचे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करें, जो अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का बहुत सिंपल मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि उसका क्या उसकी कोशिश है कि दौड़ते हुए पानी को हम चलना सिखाते हैं, चलते हुए पानी को हम स्थिर होना सिखाते हैं, रुकना सिखाते हैं और रुके हुए पानी को हम जमीन में डालने की कोशिश